सो हेलो एंड अब हम देखेंगे कि आपके एक्स मतलब आपको देखना है तो आप देख सकते हो, और अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। बट आई रियली फील कि आप डेस्परेटली ये चीज़ चाहते हो जानना कि वो पर्सन आपको करेंटली क्या बोलना चाहता है, लेकिन मेरे अनुभव से इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बट अगर फिर भी आप बिकॉज़ वो इंसान समझेगा ही नहीं आपकी कीमत ना, फिर भी वो इंसान आपको क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी। ओके, सो what my viewers के person X want to say to them इस करंट टाइम पे, ठीक है, इस करंट टाइम पे वो आपसे अगर कुछ बोलते तो आपके सामने क्या बोलते। ओके फाइन। ओके, यू नो व्हाट, आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ एनर्जी जहाँ पर ये आपको ना इमोशनली पोटने का बहुत कोशिश करेंगे, बिकॉज ये इंसान जानता है कि आप इनके प्रति इमोशनल हो और यही कनेक्शन, यही कॉर्ड आपको कट करना है इफ़ यू रियली वांट टू गेट वेयर यू डिज़र्व टू गो। ओके, स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। ओके, नाउ इज़ नॉट द टाइम। ये हमेशा आपको टालते होंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली पूरे बदन में सेंस हो रही है अपने कि हमेशा आपको टालना जानते हैं, ये आपको टालना जानते हैं, ठीक है। यू नीड टू कट ऑल द इमोशनल कॉज फ्रॉम दिस पर्सन। और ये इंसान बहुत मीठी मीठी बातें करता होगा, आप राजकुमार राजकुमारियों की बातें करते होंगे तो ये हाँ 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 करता होगा या करती होगी, ठीक है। अंदर से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जानते हैं कि आपको बात बनाना आता है। मतलब क्योंकि उनको शोहरत मिल रही है आपकी एनर्जी से, ठीक है। आप जानते होंगे कि औरतों का भाग्य, मर्द का भाग्य औरत के भाग्य से जाग जाता है शादी के बाद। अब वही एनर्जी एक्सचेंज की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि इनको इन सबकॉन्शियसली पता है कि इनका शोहरत आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है और आपको पूरे एनर्जीज कट करने होंगे इनसे, तभी इनको इनका कर्मा मिल सकता है। जैसे राक्षस की पत्नी, अगर जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी, क्या किया था उन्होंने अपने सतीत्व से अमृत कलश लाकर रावण के पेट में रख दिया था, ठीक है। और उस वजह से वो अमर होकर पूरे सृष्टि को तहस नहस कर रहा था। तो उसी तरीके से आपको ये सोचना है कि आपको धर्म का साथ देना है, अपना साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है या फरेब का साथ देना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली ये अपने एनर्जेटिक लेवल के लोगों के लिए बुरा इंसान है, बट आई जस्ट नो दैट दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व यू। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पोटने का कोशिश करेंगे, तो इनसे आप कम्युनिकेशन बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। सोलमेट, ओ गॉड। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हैं, एक दूसरे के कार्मिक्स हो सकते हैं, कुछ लेसन सिखाने आए होंगे। और यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे रियल ट्रू सोलमेट्स की वाइब भी आई थी, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो, लेकिन आपके प्यार नहीं है ये, या फिर आपके सोल ट्राइब के हो सकते हैं, मगर आप जिस एनर्जेटिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और वो जिस एनर्जेटिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको खींच कर आप कभी खुद तक लेके नहीं आ पाएंगे और वो नहीं कर पाएंगे जो आप हमेशा से चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। आपको पोटने के लिए रीच आउट करना चाहते हैं मुझे तो यही एनर्जी आ रही है, ठीक है। आई वंडर इफ़ यूर हैप्पी विदाउट मी, बहुत इमोशनली, बिकॉज कहीं ना कहीं आई एग्री ये आपके सोल ट्राइब के भी मेंबर हो सकते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, हमारा नार्सिसिस्टिक कार्मिक्स जो हमारे होते हैं वो भी हमारे सोल ट्राइब के ही मेंबर होते हैं, क्योंकि एक तरह के लोगों को एक ही तरह के लोग मिलते हैं। तो आपका जो ट्रू लव है वो भी आपका सोलमेट ही होगा, लेकिन वो बहुत हाई लेवल का सोलमेट होगा जो बिल्कुल आपके लिए बनाया गया होगा। बट ये इंसान जो है वो सिर्फ सोलमेट है, आपके सोल से कनेक्ट करता है। ओके फाइन, बट यू नीड टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज नाउ। ओके, यहाँ पे या तो ये सच में, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, या तो ये सच में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोलमेट है और सच में एक मौका चाहते हैं, और या तो आप ये मैक्सिमम मुझे एनर्जी आ रही है पोटने वाली, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कैसे, उनको सबकॉन्शियसली उनको पता है ना कि उनका एनर्जी सोर्स क्या है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए, ठीक है। और अगर जो लोग ट्विन फ्लेम्स वाले कनेक्शन में हैं तो उनके लिए आई एम टेलिंग यू कि आप भी एनर्जी देना बंद करें अपनी ट्विन फ्लेम को, तभी वो आपकी वैल्यू समझेंगे, ठीक है। नाउ विल सी वन कार्ड कि आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और
फॉर द कलेक्टिव 1 ही कार्ड निकालूंगी, देखती हूँ कितना इंटरप्रेट कर पाऊंगी. ओके फाइन, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. Surrender the idea you can fix someone. See what I said? What I said? Surrender the idea you can fix someone. आप बहुत क्रिएटिव, बहुत ऐसे इंसान दिख रहे हो जो खुद के प्रति अवेयर है, जो बहुत सवाल करता है, यू नो. Surrender the idea you can fix someone. It's time for a relationship to shift. See what's written. It doesn't work to try to fix someone. You are trying to fix the other person कि वो मेरे साथ रहकर सीख जाएगा. It's impossible. It's impossible. Now it's high time that you understand कि you need to have a person जो energetically आपके equal हो. You need to have your equal and start manifesting for it. This was a very important message that got channeled. And ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रार्थनाओं में you know उस इमोशन को रखिए कि you know भगवान मुझे मेरा डिजर्विंग पार्टनर दो. ठीक है, बाकी आप देख लो ऐसे. इट डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन. ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग. दिस पर्सन वॉज रियली अ वेरी अनअवेकन सोल एंड आई एम नॉट डिनाइंग. ओके फाइन, सोलमेट मतलब हमेशा यू नो रोजेज एंड स्वीट्स नहीं होता है. सोलमेट हम नहीं बोल रहे हो कि फाइन वो पर्सन बुरा है, बट वो पर्सन आपके लायक नहीं. और यही बात यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है कि अपने प्रति अवेयर हो जाओ. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड स्टॉप फिक्सिंग समबडी. स्टॉप दैट हैविंग दैट फेथ कि ओके फाइन शायद एक और बार बात करूँगी तो यू नो शायद कुछ हो जाएगा. कभी नहीं होगा. जस्ट मूव ऑन. ओके, दिस वाज अ वेरी क्लियर लाउड मैसेज फॉर यू. ठीक है. और डेफिनेटली इस पाइल को डिवाइन कनेक्शंस वाले लोगों ने भी ज्वाइन करा है. ओके, ट्विन फ्लेम्स वाले, जैसे एक बहुत ही हायर लेवल ऑफ सोल मीन्स जो स्पिरिचुअलिटी में आप जानोगे, जो बिल्कुल आपके मिरर होते हैं, जैसे ही रांझा, जैसे लैला मजनू, जैसे यू नो जैसे राजा रानी. ठीक है, एकदम मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट, जैसा फेरी टेल आप चाहते हो. तो उनको हम लोग ट्विन फ्लेम्स कहते हैं. हम लोग वो एक्चुअली एक ही सोल होता है विथ. आपको अगर लगता होगा ना कि यू नो आई एम वेटिंग फॉर समबडी, लेकिन आपने हमेशा उस फीलिंग को नेग्लेक्ट किया है और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है. गॉड डोंट वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि वो इस जन्म में आपको मिलने के लिए डेस्टिन्ड है. और आप पहले खुद को, और ऐसे ही यू नो सोलमेट्स, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स नहीं मिलते हैं. आपको पहले खुद के वर्थ को समझना पड़ता है. ठीक है, खुद को यू नो अपने वर्थ को पहले खुद समझना होता है. इसीलिए पर्सन आपकी लाइफ में आया कि ये आपको बहुत टॉर्चर करे और आप अपनी अहमियत अपनी ज़बान से उगले कि देखो ये मेरी अहमियत है. ठीक है ना, तो सबसे पहले आप खुद सुनोगे कि अरे मेरी अहमियत तो ये है. तो आप क्या हुए, आप सेल्फ अवेयर हो गए. आप समझ गए कि ओके फाइन, आई एम नॉट मेड फॉर कॉम्प्रोमाइज़, राइट. तो ऐसे ही करके ये वाला चीज़ होता है. और फिर जब आप खुद यू नो पहले यू नीड टू डू सेल्फ लव, यू नीड टू डू सेल्फ केयर. और ये कार्मिक आपका जो जाने के लिए बना था, उसी के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए आया था. अक्सर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, हाई लेवल सोल में यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में पहले एक बहुत ही गंदा कार्मिक आई वाज अबाउट टू से टर्न आता है. तो वही टर्न ये होता है कि कार्मिक आता है आपकी लाइफ में, जो आपके लाइफ को बहुत लंबे समय तक बर्बाद करता है. उसके बाद फिर आप यू नो आपके पास खुद के अलावा और कोई नहीं बच जाता है. तब आप खुद को रिफ़्लेक्ट करते हो, खुद पर रिफ़्लेक्ट करते हो, सेल्फ लव करते हो, अपने आप को नेग्लेक्ट करना बंद करते हो, और फिर जाके आपका प्रिंस चार्मिंग आपको मिलता है. एंड दिस यूनियन इज़ लाइक शिव एंड शक्ति का यूनियन. आई एम रियली सॉरी, मेरा गला बहुत यू नो जैसे आपके मन में सवाल बहुत है, इसलिए मेरा गला बैठे जा रहा है. ठीक है, आप बस बोल देना चाहते हो, चिल्ला लेना चाहते हो. डू एवरीथिंग यू वांट, यू फ्री, यू आर नॉट मेड फॉर दिस क्राउड. Okay, so this was your reading and these were the messages जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था. एंड नो डाउट यहाँ पे कुछ लोग डिवाइन कनेक्शन में भी हैं, लेकिन उनके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है. सेल्फ वर्थ को पहचानो, सेल्फ केयर करो, ख़ुद को नेग्लेक्ट मत करो. ज़रूरी नहीं है कि आप इस भीड़ के हिस्से हो, क्योंकि आपको भी पता है आप नहीं हो. ठीक है, एंड आई नो रियली स्पेशल सोल्स हैव जॉइंड.
दिस वीडियो ऑफ माइन एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि ये बातें आपके सामने हम रख पा रहे हैं. It's an honor for me. It's really such a beautiful feeling for me. Thank you very much for joining, and I really, love you all, and I'm sending lots of love to you all, and lots of healing and lots of prayers. And may God bless you always. Thank you very much for watching.